नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर सामान्य ज्ञान जीएस के आईएमपी 50 प्रश्न लेकर आए हूँ, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम, चाहे पटवारी एग्ज़ाम हो या व्यापम के कोई भी अन्य एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। जितने भी मैं यहाँ पर प्रश्न लेकर आया हूँ सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको व्यापम के हर तैयारी व अन्य एग्ज़ामों की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है, जो कि एमसीक्यू के माध्यम से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं इससे रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। वह टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नीचे देगा, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लिए। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी मैं प्रश्न लाया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने लगभग 12 से 15 एमसीक्यू क्वेश्चन अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे और अपनी तैयारी आप अच्छे से और पुख्ता कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया है? 4 ऑप्शन है। आपकी तैयारी कितनी है वो भी आप परखते चलिए। मेरा आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं, या पेन कापी लेकर आप उसमें लिख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है, इससे समझ में आ जाएगा। तो मानस है, देहांग है, पन्ना है या कच्छ? तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा। पन्ना जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको शामिल किया गया है, जो कि पन्ना कहाँ है? एमपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य है? हमको इसमें सत्य कथन सिलेक्ट करना है, सही उत्तर का यहाँ पर चुनाव करना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, जैव विविधता के हॉट स्पॉट को जातीयता, स्थानिकता और आशंका बोध के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। दूसरा है, भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट है। तो 2 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दोनों क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में किस शहर में की गई थी? तो दिल्ली है, चेन्नई है, मुंबई है, या यहाँ पर तिरुवनंतपुरम? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। चेन्नई में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान या तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। लगातार मैं आप सभी के लिए यहाँ पर एमसीक्यू प्रश्न लेकर आया हूँ। अगर आपने पहले वाला एमसीक्यू नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि जितने भी मैं प्रश्न यहाँ करवाया हूँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आने लायक प्रश्न हैं। और करंट के भी क्वेश्चन डाल रखा है, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ बजट से संबंधित लगभग 30 प्रश्न मैंने कल ही अपलोड किया है, तो उसको भी जाकर आप ज़रूर देखिए। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है? तो पेंच है, बांधवगढ़ है, कान्हा या नागार्जुन सागर? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नागार्जुन सागर सबसे बड़ा यहाँ पर बाघ रिजर्व है, जिसको श्रीशैलम भी कहा जाता है, और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व नामदफा किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका यहाँ पर सही आंसर हमको बतानी है। तो ए ऑप्शन है सिक्किम, बी असम, सी नागालैंड या डी अरुणाचल? तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा टाइगर रिजर्व स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास की अवधारणा निम्न में से किस रिपोर्ट में सर्वप्रथम आई? तो ब्रंटलैंड, हैकल, ग्रीनेल्स या मायर? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ब्रंटलैंड के जो रिपोर्ट है उसके तहत यह विकास की अवधारणा सबसे पहले आई थी। अगला प्रश्न है, दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ पटवारी की बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन लेकर आया है स्टडी गाइड, जहां पर आपको छत्तीसगढ़ पटवारी के सिलेबस से रिलेटेड सारे मटेरियल एक ही जगह पर मिल जाएंगे। अगर बात करें इसके कंटेंट की, तो इस बुक में पिछले 3 सालों का यहाँ पर सॉल्वेड पेपर भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें हर सब्जेक्ट को अच्छे से कवर किया गया है, चाहे समसामयिकी हो या कंप्यूटर के ज्ञान, इंग्लिश से संबंधित ग्रामर हो या गणित का, यहाँ पर हिंदी का, सभी सिलेबस वाइज यहाँ पर सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे। साथ ही इसके पटवारी के 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएंगे, जिसे लेकर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। डी हो जाएगा। यहाँ पर चारों क्या है? यहाँ पर सही हैं। तो इकोलॉजी शब्द नष्ट, हैकल है, जैव विविधता, नॉर्मल,
मायर है, बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड डलूज है या जैव विविधता डब्ल्यू रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, जल में जैविक एवं अजैविक पोषक तत्वों के सांद्रण में वृद्धि कहलाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इकोटोन, सुपोषण या जैव आवर्धन या इको लाइन। तो 9 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सुपोषण इसका सही आंसर है। अगला है सतत विकास लक्ष्य 2030 तक के लिए 2015 में 15 वर्षों के लिए निर्धारित किए गए थे। इनमें कितने लक्ष्य शामिल हैं? तो 15 है, 30 है, 17 है, 45 है। तो इसका यहाँ पर सही आंसर सी हो जाएगा, 17 यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष का है? तो 1972, 1992, 1997 या 2002। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है इनमें 2 पड़ोसी पारिस्थितिक तंत्रों अथवा क्षेत्रों का सह-अस्तित्व होता है, ऐसे माध्यमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो सुपोषण है, जैव आवर्धन है, सीरे सेरे या इकोटोन। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इकोटोन इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो जीव भार का पिरामिड तालाब पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है। दूसरा है क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व मैग्नीशियम है। तो उपयुक्त में से कथनों में कौन सा सही है, इनको हमको सेलेक्ट करनी है। तो 13 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों क्या है यहाँ पर सही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत में क्षरण हो रहा है। बाघ परियोजना अप्रैल 1972 में प्रारंभ हुआ था। वन संघ सूची के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश के सतना व रीवा में सफ़ेद बाघ पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा आपका 1, 2, 4। 1, 2, 4 ये सही है, 3 क्या है यहाँ पर गलत है क्योंकि यहाँ पर संघ सूची के अंतर्गत नहीं आते। अगला क्वेश्चन है ओलिव रिडले टर्टल गहिरा माथा एवं भीतर कनिका अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। यह किस राज्य में अवस्थित है? तो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल है या उड़ीसा है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उड़ीसा में स्थित है। अगला है समुदायों का पूर्व क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। तो इकोटोन है, पारिस्थितिक संक्रमण है, जैव आवर्धन है या सीरे सेरे। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सियर या सेरे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा व चंडी प्रसाद भट्ट जुड़े हैं? तो एपिको या नर्मदा बचाओ, जल बचाओ या चिपको। तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा व चंडी प्रसाद भट्ट जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष किस वर्ष मनाया गया? 2001, 2011, 2017 या 2021। तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष दिवस मनाया गया था। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के तहत निर्धारित ग्लोबल वार्मिंग हेतु उत्तरदायी गैसों में कौन शामिल नहीं है? तो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, परफ्लोरोकार्बनस है या ओजोन है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ओजोन गैस यहाँ पर शामिल नहीं है, बाकी तीनों गैस यहाँ पर क्या है शामिल है। अगला क्वेश्चन है नीचे 2 कथन दिए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे कथन को आर कहा गया है। तो ए कथन है सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। दूसरा है आर सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरत पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। तो नीचे यहाँ पर उत्तर हमको कूट के माध्यम से देनी है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपका 20 का सही आंसर ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार करना है। तो प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन है, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। तो उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है? तो यहाँ पर आंसर कूट में मिलानी है, सही आंसर हमको बतानी है। तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल सी हो जाएगा, 2, 3, 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। दूसरा 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, केवल एक क्या है सही है। अगला प्रश्न है आमतौर पर समाचार पत्रों में आने वाले रियो+20 सम्मेलन क्या है?
तो 4 ऑप्शन दिया है, तो इनमें से करेक्ट आंसर हमको बतानी है। तो 23 का सही क्या हो जाएगा? तो 23 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। यह धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है जो कि रियो 20। अगला है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है तो बेंगलोर में है, हैदराबाद, नागपुर या नई दिल्ली? तो इसका सही आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, नागपुर में स्थित है, जो कि नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो? तो 25 का यहाँ पर सही आंसर सी हो जाएगा, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण यहाँ पर हो। अगला क्वेश्चन है, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है? तो MJ बैड्रसा, M निकोलसन, RH विटेकर या WM एडम्स? तो इसका सही आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, WM एडम्स इसके क्या है? लेखक है, हरित विकास के लेखक हैं। अगला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर, 5 जून, 14 नवंबर या 15 अगस्त? तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 5 जून को हर साल हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, बजट से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिए। साथ ही साथ करंट अफेयर के भी बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, सभी आपके यूज़फुल वीडियोस होंगे, तो जाकर जरूर देखिए। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था? तो G टेलर ने, E हंटिंगटन ने, DR स्टुअर्ट्स ने या टांसले ने? तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, टांसले ने इसका क्या किया था? संकल्पना को प्रस्तावित किया था। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है? तो संक्रमिका है, पारिस्थितिकी कर्मता, आवास या आवास क्षेत्र? तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, पारिस्थितिक कर्मता इसका सही आंसर है। अगला है, 10% नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना, ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचना, पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना, पानी का एक जोन से दूसरे जोन में पहुंचना? तो 30 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 10% नियम क्या है? ऊर्जा का खाद्य के रूप में पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुँचना। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो जीवजात, पारिस्थितिकी पदछाप, जीवोम या निकेत? तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, आपको पारिस्थितिकी पद छाप। अगला है, दो भिन्न समुदाय के बीच का सक्रांति क्षेत्र कहलाता है? तो इकोटाइप, इकेंड, इकोस्फीयर या इकोटन? तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, इकोटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निस्से आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया गया था? तो ग्रिनेल ने, डार्विन ने, E.P. ओडम ने या C.C. पार्क ने? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा, ग्रिनेल ने इसका क्या किया था? यहाँ पर संकल्पना को प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो C.J. बैरो, डी कास्त्री या वाल्टर जी रोसेन या D.R. बैटिस? 34 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वाल्टर जी रोसन। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है? तो भावनगर, जामनगर, मुंबई या पांडुचेरी? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जामनगर में स्थित है। अगला, जैव विविधता में परिवर्तन होता है तो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है, ध्रुवों की तरफ बढ़ती है? तो उसका सही आंसर ए हो जाएगा, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, जो कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है। तो अगला है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो शांत घाटी में, कश्मीर घाटी में, आपका सुरमा घाटी में या फूलों की घाटी में? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतम अक्षांशों में जैव विविधता समानता अधिक होती है। पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतताओं की तुलना में निम्नतर, यहाँ पर उन्नतताओं में जैव विविधता समानता अधिक होती है। तो उपरोक्त में से सही कथन हमको सिलेक्ट करनी है, बतानी है। तो 38 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों क्या यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों क्वेश्चन अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कंटेंट
प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल हॉट स्पॉट हैं, तो पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय व सुंदरबन, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय व शांत घाटी। तो 39 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। अगला, निम्नलिखित में कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं, तो वैश्विक तापन, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण या शाकाहार को प्रोत्साहन। निम्नलिखित कथनों में सही उत्तर का चुनाव करना है। तो भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। संकट बताने, तो संकट किससे रहता है जैव विविधता को, तो 40 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, और शाकाहार को प्रोत्साहन से नुकसान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति नहीं है, तो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिसको बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, वनस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क या वन्य प्राणी अभ्यारण्य। तो इसका यहाँ पर सही आंसर बी हो जाएगा, वनस्पतिक उद्यान। बाकी यहाँ पर तीनों यहाँ पर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है, तो मृदा संरक्षण है या मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनःचक्रण या सस्य परागण। हमको कूट में आंसर बतानी है, तो 42 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा सही। चारों क्या यहाँ पर सही हैं। अगला क्वेश्चन है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों को सूचीबद्धता होती है, तो डेड स्टॉक बुक में, रेड डाटा बुक में, लाइव स्टॉक बुक में, उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो 43 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, रेड डाटा बुक में विलुप्त होने वाले जो प्रजाति की सूचीबद्ध होती है, मतलब उसमें सबको लिख कर रखा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। आपको यह बताना है कि भारत में जितने भी गिद्ध जो विलुप्त हो चुके हैं, तो पशुओं को जो दिए जाने वाला कौन सा दर्द देने वाला दवाई है, तो उसको बताना है। तो आइब्रोफेन है, एसिटोटामिनोफेन है, या एस्प्रिन है, या डिक्लोफिनेक है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, डिक्लोफिनेक। अगला है, बलुई और लवणी क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वस्त होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, तो भारतीय वन्य भैंसा, भारतीय वन्य गधा, भारतीय वन्य सूकर या भारत गजल या कुरंग। तो 45 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, भारतीय वन्य गधा। अगला प्रश्न है, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को, 2 अप्रैल को, 2 मार्च को या 2 मई को। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है, तो चिल्का झील को, लोकटक को, या केवला देव को, या विलोर झील को। हमको कूट में आंसर बतानी है। तो 47 का यहाँ पर सही आंसर डी हो जाएगा, सभी को यहाँ पर दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है, तो 2003 चेन्नई में, 2003 बेंगलोर में, 2003 हैदराबाद में, 2003 केरल में। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 2003 चेन्नई में इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, शिव करथान ने विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावना, इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जा स्वीता को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनाटों ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरणों से बचाव के लिए किया था। भारत में यह पौधा कहाँ पाया जाता है, तो हमको यहाँ पर बताना है। सिख करथान जो पेड़ है, तो ये भारत में कहाँ पाई जाती है, तो नागालैंड है, लद्दाख है, कोडाई कनाल है, या पांडेचेरी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, लद्दाख में इस पेड़ की प्रजाति वहाँ पर पाई जाती है। अगला है, 2 महत्वपूर्ण नदियाँ जिनमें एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा के दूसरे नाम से जानी जाती है, तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व ऐसे स्थान पर संगम करते हैं जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीव तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। तो यह कौन सा क्षेत्र है, तो 50 का यहाँ पर सही आंसर हमको बतानी है। तो सबसे पहला ए भीतर निका है, दूसरा चांदीपुर आंसी, और उसके बाद यहाँ पर, तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, भीतर निका इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपके यह सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो अच्छे से देखिए, अच्छे से याद करिए, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल घंटे के आल बटन को भी प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।